बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि इंशाअल्लाह पार्ट्स के अंदर जो वीडियो बनाई गई हैं कि कभी खिड़कियों की वीडियो बना ली, कभी वैसे ही आप लोगों को अपडेट दे दी शेड के हवाले से। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर नज़र आई होंगी जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैंने उसके साथ आप लोगों को ये भी बोला था कि जब ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, शेड जो है वो मेरी नज़र में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो शेयर करूँगा। उसके अंदर कौन कौन सा मैंने मटेरियल लगवाया, क्या क्या चीज़ मैंने लगवाई, सारी चीज़ें जो है वो मैं कंबाइन करके एक वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ताकि अगर कोई बंदे ने वो पार्ट्स वाली वीडियोज़ नहीं देखी, छोटे छोटे जो पार्ट्स मैंने बनाए थे, तो वो इस वीडियो को देख के थोड़ा सा जज कर सके कि आपको आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन सा जो है वो मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस्म का जो है वो शेड आप लोगों को तैयार करवाना चाहिए। तो कुछ मैंने पिक्स जो है वो साथ साथ अटैच करता गया हूँ, वीडियो वगैरह मैं नहीं बनाता गया क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। मज़दूरों के साथ मज़दूर बनना पड़ता है, मिस्त्री के साथ मिस्त्री बन के जो है वो सारा काम करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से सारा काम करवाया गया, अपनी नज़रों के सामने रह के सारा काम करवाया गया। इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा कि मैं जो है वो कैमरा खोल के वीडियो बनाता फिर हर छोटी से छोटी चीज़ की। तो कुछ क्लिप्स जो है वो मैंने लिए हैं, पिक्चर जो है वो मैंने लिए हैं। इंशाल्लाह वहाँ से आपको गाइडेंस हो जाएगी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ सारा प्रोसेस और ये किस तरह से कहाँ पे जाके इसका जो है वो एंड होता है। ठीक है, तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बात आती है, अच्छा पहले तो यार थोड़ा अंधेरा है अंदर क्योंकि चीखें वगैरह जो है वो मैंने गिराई हुई हैं, खिड़कियाँ जो है वो मैंने बंद की हुई हैं ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है और माहौल है माशाल्लाह थोड़ा बेहतर है। इसलिए जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, मैं भी थोड़ा आपको काला काला नज़र आ रहा हूँ, तो उस चीज़ को आपने इग्नोर करें। कुछ वैसे ही काम करवा के मेरी मत मारी गई है ठीक है, पिछले तकरीबन 3 महीनों से जो है वो मुसलसल कामों के अंदर लगा हुआ हूँ, तो कुछ उसकी वजह से भी रंग जो है वो उड़ गया सारा, तो ये हाल हो गया फ़िलहाल, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी कुछ वैसे ही अंधेरा है, तो इस चीज़ को इग्नोर करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शेड के अंदर का जो कंट्रोल है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, इस टाइम निज़ाम बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बर्ड इजीली जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो पहले आप लोगों को ये भी एक खुशखबरी दे दूँ कि बहुत से भाई जो है वो पूछ रहे थे कि बर्ड आपने कब शिफ्ट करने हैं। तो बर्ड इंशाल्लाह जी कमिंग जो हमारा सैटरडे आ रहा है, इस सैटरडे को बर्ड इंशाल्लाह ऊपर सारे आ जाएंगे और 1 के अंदर सारी पेयरिंग इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं कि यार आपके बर्ड इन दिनों में कहाँ पे थे, तो वो ज़ाहिर बात है मेरे न्यू सब्सक्राइबर होंगे या न्यू वॉच करने वाले होंगे। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने लोग जो मेरे साथ अटैच हैं, उनको पता है कि मेरे बर्ड इस टाइम कहाँ पे पड़े हुए हैं। नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे मैंने जो है उनको शिफ्ट किया हुआ है, बड़ी कॉलोनी के अंदर छोड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो इस वीकेंड पे इंशाल्लाह ऊपर आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगाज़ कहाँ से होता है इसका, हमारे शेड का? ये एक स्टोरी टाइप आप सुन लें या फिर थोड़ा सी अगर लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत है यार, पहले कोशिश करूँगा जल्दी अपनी बात जो है वो मुकम्मल करने की वो कोशिश करूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हमारा जो पुराना शेड था, जो हमारा पुराना लोहे वाला जो शेड था, आप लोगों ने देखा होगा, ये साथ साथ पिक्चर आप लोगों के साथ चलती जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का था वो, अगर वो क्या क्या उसके साथ किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है वो मैंने 2 से 3 साल मैंने वहाँ पे ब्रीड ली, अच्छा रिज़ल्ट रहा किसी हद तक, लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेड म्यूटेशन मैं रख सकता था। ऐसी हाई लेवल की जो म्यूटेशन जो कि उस कंडीशन के अंदर या उस माहौल के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी या फिर वहाँ पे प्रॉपर ब्रीड नहीं कर सकती थी, इस वजह से जो है वो मैं वहाँ पे वो हाई लेवल की जो म्यूटेशन है नहीं रख सका। जैसे फ़र्ज़ करें पेल फेलो हो गया, उसमें डाइल्यूट्स हो गए, स्प्लिट्स पेल फेलो हो गए, या ओपलाइन की कोई अच्छी म्यूटेशन होगी, या फिर इससे मज़ीद अगर आप ऊपर चले जाएँ तो वो वाली म्यूटेशन होगी, तो वो मैं वहाँ पे नहीं रख सकता था क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड होते हैं। तो अगर वो उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो मैं रखता था, वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होने का काफ़ी ख़तरा था, तो इसलिए वो मैंने रिस्क नहीं लिया। अब इंशाल्लाह जो है वो शेड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुका है। यहाँ पे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव किया जाएगा। आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, तो इंशाल्लाह वैसे होगा। ठीक है, लोगों का मेरे साथ ये भी बड़ा क्वेश्चन होता था कि वकास भाई आपके पास माशाल्लाह नॉलेज काफ़ी है इस चीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे से आपके पास नॉलेज काफ़ी है, आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, काफ़ी अर्सा हो गया आपको काम करते हुए, लेकिन आपने जो है वो ज़्यादा कमर्शियल जो बर्ड है उसके ऊपर जोर दिया हुआ, आपके पास म्यूटेशन जो है वो बहुत कम लगी हुई है। तो मेन वजह यही थी म्यूटेशन ना लगाने की, क्योंकि मेरे पास एक कंट्रोल और अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो मैं नहीं उस शेड के अंदर बना पाता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने इतना साथ दिया है, तो माशाल्लाह अब ये शेड जो है वो किसी हद तक बेहतर है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी आने वाले सालों के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा पहले वाला शेड जो था वो हमने जो है वो सारा उतार लिया था, आप लोगों को पता है। वो सारा उतार के मैंने जो है वो लोहे वाले को बंदा बुलाया था, उसको बुला के मैंने सारा शेड जो है बिल्कुल रिमूव करवाया। तो वो हमारा शेड गया, उसके अगले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने जाके
शेड के जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान था वो ले आया, उसमें ईंटें हमारी आ जाती है, सीमेंट आ जाता है, वो रेत वगैरह आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ गई। अड्डे से जाके बंदा बुलाया, वो सारा माल जो है वो ऊपर फेंकवाया, ठीक है। तो ईंटें जो हैं वो तकरीबन उस वक्त मुझे रेट पड़ा था 13,500 रुपये की 1000 ईंट मुझे आई थी, मतलब आप कह लेंगे 13.5 रुपये की एक ईंट मुझे पड़ी थी। अब जो है उसका रेट 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, वो मुझे नहीं उसका आइडिया क्या इस टाइम रेट चल रहा है। तो ये तकरीबन आप कह लेंगे कोई 2.5-3 महीने पुरानी बात है, ठीक है। अच्छा, अब ईंटों के अंदर जो होता है वो कुछ लेवल होते हैं कि जैसे अव्वल ईंट होगी, दोम होगी, सोम होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी जो है वो अव्वल मतलब कि अच्छी क्वालिटी की जो है वो ईंट लगवाई गई है, ठीक है। उसके बाद ईंटों का काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चिनाइयाँ वगैरह जो है वो चलती रही, 4-5 दिन जो है वो चिनाइयों के अंदर लग गए। खिड़कियाँ वगैरह ये आपको नज़र आ रही होंगी, पिक्स के अंदर मैं आपको साथ अटैच करता रहूँगा, आप देख रहे होंगे। ये सारी खिड़कियाँ जो हैं ये रखवाई गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही इसका काम ख़त्म हुआ उसके बाद जो है वो तैयारी आ जाती है लेंटर की। लेंटर का मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन थे। कुछ मशवरा हमें ये मिला था मतलब बड़ों से, जैसे अब्बू हो गए और भाइयों वगैरह से, वो कुछ या मिस्त्री जो हमारा लगा हुआ था उससे। तो हमारे पास 3 से 4 अब ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि सीधा सीधा जो है वो लेंटर डाला जाए, जैसे सरिये का और बजरी रेत का सीधा जो लेंटर डलता है वो डाला जाए। उसके अलावा दूसरा जो होता है हमारे पास वो सीमेंट की जो स्लैपें मिलती हैं वो रखी जाएँ, उसका लेंटर भी डल सकता है। तीसरा जो था वो गार्डर टीआर का जो लेंटर था वो डाला जाए। अब ये 3 ऑप्शन थे। सीमेंट बजरी का लेंटर जो था वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाना था, और जो स्लैपें जो होती हैं लोहे ये वाली सीमेंट वाली, वो भी एक तो काफ़ी वज़नी बहुत ज़्यादा होती हैं वो, और दूसरा ये कि वो भी एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ रही, तो उसका भी मैंने रेट जो है 1-2 जगह से पता किया था। अब तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन बचता था वो यही बचता था कि जी हम जो है वो आराम से गार्डर टीआर का लेंटर डालें, बाकी इसके ऊपर मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट कर लें। अब गार्डर टीआर का अल्हम्दुलिल्लाह लेंटर डाला गया। इसमें मैं जो है वो मैं बाहर कबाड़िए से जाके जो है वो गार्डर और टीआर लेके आया, ठीक है। वो यूज़ में जो गार्डर टीआर होते हैं वो आई थिंक मुझे 77,000 के मिले थे। 77,000 के जो है वो टोटल जो है वो मुझे गार्डर टीआर मिले थे। इसकी शेड की जो है वो 25 फुट जो है वो इस तरह से लंबाई है, और 12 फुट जो है वो इस तरह से इसकी सामने गहराई है ये, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के जो है वो मैंने गार्डर टीआर लिए थे। इसको फिर आगे जो है वो मैंने अच्छे तरीके से रेगमार वगैरह मार के खुद बकलम खुद अपने इन मुबारक हाथों से जो है इनको पेंट शेंट किया, और बिल्कुल उसको चकाचक जो है वो नए बना दिए। तो एक दिन की उनको छुट्टी दी मिस्त्री मज़दूरों को। गार्डर टीआर इतना जो है वो मैंने फुल शदीद गर्मी के अंदर, वो दिन नहीं मुझे भूलेगा कभी भी, फुल शदीद गर्मी के अंदर धूप के अंदर लगा रहा मैं आराम से, लेकिन मैंने बस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ने इतनी तौफीक दी, अल्लाह ने इतना जज्बा दिया, इतना शौक़ पैदा किया अल्लाह ताला ने कि ये काम खुद अपने हाथों से किया और सर अंजाम दिया। तो उसे अगले दिन फिर हमारा जो है वो छत का काम शुरू हुआ। टाइलें जो है वो मैं ले आया था। टाइलें आई थिंक मुझे इस टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने कॉपी पर नोट डाउन किया, तकरीबन 10,000 के राउंड अबाउट मुझे 1,000 टाइल मुझे मिली थी। और वो टाइलें हमारी 2,000 टाइलें हमारी टोटल लगी थी। उसमें से 1,000 टाइल जो है वो गार्डर टीआर के नीचे वाली साइड पर लगी थी। मैं आपको साथ पिक्चर अटैच कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। और 1,000 टाइल जो है वो मिट्टी डलने के बाद उसके ऊपर जो है वो लगी थी, ठीक है। अब अगले दिन जो वो है वो हमने गार्डर टीआर की सेटिंग वगैरह करके टाइलें वगैरह साथ साथ अटैच करना शुरू कर दी। 3 बंदे थे टोटल हम, एक मिस्त्री साहब थे, एक मज़दूर था वो नीचे खड़ा हुआ था, और मैं तीसरा बंदा मैं खुद था। मैं खुद ये चिनाइयों वाली जो दीवार है इसके ऊपर खड़ा हो गया, ऊपर से कैच करता था टाइलें और साथ साथ अटैच करता जाता था मिस्त्री साहब के साथ गार्डर टीआर के ऊपर। तो वो काम हमने ख़त्म किया। उसके ऊपर जो है वो फिर हमने मिट्टी की तय लगाई थी। मिट्टी की तय लगाने से पहले जो है वो आपने नीचे जो है वो प्लास्टिक की शीट जो होती है, प्लास्टिक पेपर होता है, वो आपने बिछा लेना, ताकि किसी किस्म की कोई नमी वगैरह जो है या पानी वगैरह जो है या लीकेज जो है वो आपकी छत ना करे, ठीक है। वो आपने तय लगा दी प्लास्टिक पेपर की। उसके ऊपर फिर जो है वो मैंने मट्टी लगाई थी। मट्टी की ट्राली यार इस टाइम मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितने की आई थी, कि वो यहाँ पे पूरी ट्राली मैंने भिंगवा दी। तकरीबन मेरी 2 से 2.5 इंच की जो लेयर है ऊपर मट्टी की लगी हुई है। जितनी ज़्यादा और जितनी मोटी आप लेयर मट्टी की रखवाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी छत जो है वो ठंडी रहेगी, ठीक है। वहाँ पे जो है वो गर्मी की शिद्दत उतनी कम रहेगी। तो मट्टी की लेयर डलवाने के बाद जो है उसके ऊपर फिर दोबारा हमने 1,000 ईंट उसके ऊपर टाइल की बात कर रहा हूँ, 1,000 टाइल जो है वो उसके ऊपर लगाएगी। 1,000 टाइल जो है वो हमारी गार्डर टीआर के अंदर आ गई। उसके ऊपर प्लास्टिक पेपर, फिर उसके ऊपर मट्टी की लेयर, उसके ऊपर फिर 1,000 टाइल जो है वो लगाई गई थी। तो 2,000 टाइल में हमारे दोनों एरिया जो है कवर हो गए थे, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। टाइल लगाने के बाद उसके ऊपर सिर्फ सीमेंट और थोड़ी सी जो है वो रेत ऐड करके, मतलब तेज़ मसाला रख के, जिसे कहते हैं तेज़ मसाला जो होता है, तेज़ मसाला रख के उसके ऊपर पूरी जो है वो इस छत की ग्राउंडिंग की गई थी। मैं पिक्चर साथ आपको अटैच कर देता हूँ छत की। तो इस तरह की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छत जो है वो जो है तैयार हो चुकी थी। उसके बाद
तीन तीन रदे जो है वो इसके ऊपर मैंने उसके जो जिसे बनेरा कहते हैं पंजाबी में, या फिर जो ये हमारे बाउंड्री होती है ये जो होता है, तो वो उसके लगाया गया था। तो जो बाउंड्री साइडों पे होती है वो वहाँ पे तीन तीन रदे जो है वो उसके लगाए गए, उसको फिर प्लस्तर किया। उसके बाद हमारा सारा काम आ जाता है प्लस्तर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ये प्लस्तर का सारा काम शुरू हुआ, अंदर से बाहर से। धारों वगैरह पे काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि खिड़कियाँ जो है वो मैंने एलुमिनियम की लगानी थी, इसलिए धारों पे काफ़ी टाइम लगता। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी धारें उन्होंने मिस्त्री साहब ने बनाई थी, तो बड़ा अच्छा जो है वो काम हो गया। तो प्लस्तर वगैरह मुकम्मल होने के बाद हमारा जो मिस्त्री साहब का अगला काम आ जाता था वो आ जाता था ये पत्थर का। पत्थर जो है ये मैंने लगवाया है जी, ये सनी ग्रे पत्थर है, ठीक है। सनी ग्रे का पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह ले आया था। ये तकरीबन मुझे सारा कोर्स किया था, कोई 20 से 22 हज़ार का तकरीबन मुझे कोर्स किया था ये सारा पत्थर। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पत्थर कंप्लीट होने के बाद मिस्त्री साहब का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। मिस्त्री साहब जो है वो चले गए हमें छोड़ के, और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मिस्त्री तो निकले हाथों ठीक है जी। मिस्त्री को अलविदा किया हमने, मिस्त्री साहब को भेज दिया। उसके बाद हमारा काम आ जाता था इसकी रगड़ाई का। तो पत्थर वगैरह की रगड़ाई की वो तकरीबन मेरे 8,000 के अंदर सारी रगड़ाई हो गई थी। 8,000 का ठेका जो है वो मैंने उस बंदे के साथ फ़ाइनल किया था। ये आपने टोटल सारा खुद ही करी जाना है, मैं आपको हर चीज़ की जो है वो प्राइस बताता जा रहा हूँ। टाइल जो है वो मैंने आपको बताया 2,000 मेरी लगी है। ईंट जो है वो तकरीबन मेरी 2500 ईंट लगी थी। रेत का रक्षा मुझे 1,000 रुपये का रक्षा पड़ा था, वो तकरीबन मेरे 5 रक्षे रेत के लग गए थे, चुनाइयों में, प्लस्तर पे, और इधर ये पत्थर की जो नीचे सीमेंट लगता है उस पर, छत पे, सारा जो है कर करा के मेरे टोटल 5 रक्षे जो है वो मेरे लगे थे। 1,000 रुपये का एक रक्षा था। तो उसके ऊपर जो उसकी फेंकवाई जो ऊपर होती है वो भी एक रक्षे का 1,000 रुपये वो लेता था बंदा फेंकने का। इसी तरह 1000 ईंट का भी 1,000 रुपये लेता था ऊपर फेंकने का। तो ये सारे खर्चे मर्चे जो है वो काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी काम होता है ये। अच्छा, इसकी रगड़ाई वगैरह हमारी 8,000 रुपये फ़ाइनल हुई है, रगड़ाई वगैरह करा ली गई। उसके बाद काम आ जाता था ये खिड़कियाँ वगैरह का। तो खिड़कियाँ लगाने से पहले जो है वो मैंने पेंट करवाना ज़रूरी समझा। तो 32,000 रुपया सारा जो है वो मेरा पेंट पे खर्चा आया था। इसके अंदर से ये अंदर वाला पेंट भी सहारा आ जाता है, ये बाहर वाला पेंट भी आ जाता है। उसके अलावा छत की जो सारी बाउंड्री है, ये उधर वो ममटी जो हमारी है वो सारी जो है वो मैंने जो है वो पेंट अल्हम्दुलिल्लाह करवा ली थी। इसी तरह ये बैक साइड पर थोड़ा सा एरिया ये भी सारा मैंने पेंट करवा लिया था। छत ऊपर वाले जो बनेरे थे वो भी सारे पेंट करवा लिए थे। इसमें 2 ड्रमियाँ मेरी जो है वो वेदर शीट की लगी थी, ठीक है। कैमियो कलर का ये वेदर शीट था, वो मैंने करवाया था, बाहर सारा वो हुआ है। अंदर जो है ये हमारा उसको क्या कहते हैं, ऐश वाइट कलर जो है ये अंदर हुआ है सारा। तो पेंट का काम ख़त्म हुआ। पेंट का काम जो है वो 32,000 के अंदर उसके मजदूरी डाल के, मटेरियल वगैरह डाल कर सब कुछ सारा उसके अंदर ही था। ये काम ख़त्म हुआ। उसके बाद आ जाता है जी हमारा खिड़कियों का काम। खिड़कियों के ऊपर मैंने प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन सी खिड़कियाँ मैंने लगवाई हैं, कैसी कैसी उसके फंक्शन है, क्या क्या उसका हिसाब किताब है सारा। उसके अंदर मैंने प्राइस भी बताई हुई है कि टोटल तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट मेरा लग गया था खिड़कियों के ऊपर। उसके अलावा हमारा ये सामने दरवाज़ा आ जाता है, मेन हमारा दरवाज़ा, ये 4x7 का हमारा दरवाज़ा है। 4 फुट ये इस तरह है और 7 फुट आई थिंक ये लंबा है। तो 2-2 फुट के 2 पल्ले बनाए गए हैं। 15,000 का ये मुझे दरवाज़ा पड़ा था। तो ये सारा काम हो गया जी ख़त्म। अच्छा जी, अब हमारा उससे आगे काम आ जाता है सीलिंग का। ये थर्मोपोर शीट जो है ये लगवाई गई है, अच्छी डेंसिटी की जो थर्मोपोर शीट है वो लगवाई गई है। एक तो थर्मोपोर शीट बिल्कुल नाजुक सी कमज़ोर सी होती है, उसको पकड़ के आप ऐसे करेंगे वो टूट जाएगी। लेकिन ये जो है एक डिज़ाइन वाली भी है, एक इसका प्लस पॉइंट ये है, प्यारी लगती है लगने में। दूसरा ये कि ये थोड़ी अच्छी डेंसिटी की थर्मोपोर शीट है, ये इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। और ये पूरा जाल वगैरह बिछाने के बाद उसकी कॉस्ट जो है वो सारी, इसमें मजदूरी भी आ जाती है, मटेरियल भी आ जाता है, सारा कुछ कर करा के जो है वो ये तकरीबन 20,000 की ये शीटें आई थी और सारी इसकी मजदूरी वगैरह थी। और 1200 रुपया आई थिंक मुझे किराया इसका लगा था। तो आप कह लें 21,200 रुपये का ये सारा इसका काम हो गया था। उसके बाद प्लस क्या हमारे पास आ जाते हैं, अब हमारा ये आ जाता था खिड़कियों के ये ब्लाइंड्स वगैरह लगाने का मरहला, या फिर चीखें वगैरह लगाने का। ब्लाइंड जो है वो काफ़ी महंगे मुझे पड़ रहे थे, मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था। तो लेकिन उसके बाद फिर जो है ये मैंने जो है फैंसी जो चीखें होती हैं ये बनाई, जो इंडोर चीखें होती हैं ये मैंने तैयार करवाई। ये भी आपको मैं वीडियो में चेक करवाता हूँ। ये भी आप देखें माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं किसी हद तक, ठीक है। तो ये भी अच्छी लग रही हैं। ये तकरीबन ये भी मुझे पड़ी थी 10,200 रुपये की, ये मुझे पड़ी थी, ठीक है। 10,200 की ये सारी मेरी पूरे सारी खिड़कियों की जो है ये तैयार हो गई थी। ये काम ख़त्म हो गया। अच्छा, पेंट के काम के अंदर इस दफ़ा पिंजरों का जो पेंट है, मेन जो पिंजरों का वाइट जो पेंट है, ये मैंने पेंट वाले भाई से ही करवा लिया था। वो भी 32,000 जो मेरा लगा उसके अंदर ये सारा कुछ, ये पिंजरों का पेंट शेंट भी और इसकी मजदूरी भी सारा अंदर ही था, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद ये जो आपको ये पिंजरों के बाहर ये चीज़ नज़र आ रही है, इसके ऊपर लास्ट जो है वो मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बड़ी पसंद की माशाल्लाह वो वीडियो। बहुत से भाइयों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि वकास भाई आपने कोई एग्जॉस्ट फ़ैन क्यों नहीं रखाया अपने शेड के अंदर, इसकी क्या वजह है।
इसकी यार सबसे जो मेन वजह एग्जॉस्ट फ़ैन होना चाहिए। मैं भी इस बात पे एग्री हूँ और रज़ामंद हूँ। आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने भी जब कोई शेड बनवाना है तो कोशिश करेंगे एग्जॉस्ट फ़ैन लाजमी रखवाएं। मैंने क्यों नहीं रखवाया, मैंने इसलिए नहीं रखवाया, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खिड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर ये मैं रात के टाइम खोल दूँ तो मुझे एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी हवा की वेंटिलेशन बड़ी अच्छी होती है। मैं अभी इस टाइम अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई गर्मी फील नहीं हो रही माशाल्लाह, बड़ा अच्छा अंदर का माहौल है। बाहर लेकिन जो है वो चूँकि अच्छी खासी गर्मी है, और इसका फ़र्क है कि ये भी है डायरेक्ट जो है वो इस टाइम सन पड़ रहा है इस वाली दीवार पे, ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे खिड़कियाँ जो है वो मैंने डबल ग्लेज वाली लगवाई हुई हैं। अब उनका क्या फ़ायदा होता है वो मैंने आपको कहा, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो जाके देखें, वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि खिड़कियाँ किस तरह की होनी चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो ये खिड़कियाँ जो है वो काफ़ी हीट जो है वो कंट्रोल कर रही हैं, अंदर नहीं आने दे रही, बाहर की हीट बाहर ही रख रही हैं। तो ये चीज़ होगी। अब एग्जॉस्ट मेरा ना लगवाने का मेन वजह ये थी कि मेरा यहाँ पे अभी बिजली का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। इस साइड पे इस वाली छत के ऊपर जो है प्रॉपर बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है मेरा अपना अलहदा, तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह नहीं लगा सका। मैंने कहा यार एग्जॉस्ट का कोई खप्पा छप्पा यहाँ पे इस साइड पे वैसा एग्जॉस्ट मेरा लगाने का इरादा था, यहाँ पे अच्छा मेरा एग्जॉस्ट फिट आ जाना था। तो फिर मैंने सोचा यार एग्जॉस्ट का मैं जो है वो एक सुराख करवा लूँगा, खप्पा करवा लूँगा, तो वो खप्पा फिर पड़ा ही रहना है, ना मैंने एग्जॉस्ट लगवाना है ना वो मैंने चलाना है, क्योंकि अलहदा कोई मेरा जो है यहाँ पे बिजली का कोई बंदोबस्त तो है नहीं है। और दूसरा ये कि फिर उसको अगर वो खप्पा इसी तरह ही रखना है तो फिर उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बर्ड वगैरह का निकल जाता है तो खुदा ना खासा वहाँ से बाहर भी निकल जाता है। तो इसलिए उस सुराख को बंद करने के लिए मुझे कोई जाली वगैरह का फ्रेम बनवाना पड़ता है, वो फिर अलहदा मसला होता है। अगर वो जाली का फ्रेम ना बनवाता फिर 100 कोई छिपकली वगैरह अंदर आ जाती है, कोई मच्छर वगैरह अंदर आता है, वो 100 किस्म के मसले मसाइल होते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैंने उसको फ़िलहाल जो स्किप करवा दिया, वरना ये बहुत मेन चीज़ है, ये मेरे माइंड में था कि एग्जॉस्ट में रखवाऊँ या ना रखवाऊँ। लेकिन फिर मैंने कहा फ़िलहाल इसको छोड़ो, जब कभी अगर आगे मूड हुआ कोई सोलर पैनल वगैरह लगा के अगर प्रॉपर जो है वो बिजली का कोई बंदोबस्त हो गया तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ पे कोई एक आधा जो है वो होल करवा के तो एग्जॉस्ट लगवा लेंगे। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे एग्जॉस्ट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मेरी हवा की वेंटिलेशन माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त है। इस साइड से यूँ हवा चलती है, ये खिड़की मेरी खुली रहती है 24 घंटे, उधर से दरवाज़ा वाला जो है वो जाली खुली रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हवा की वेंटिलेशन बड़ी अच्छी रहती है। एक छोटा सा कूलर लगाया हुआ है, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह इसको बड़ा करेंगे तो बड़ा अच्छा अंदर का माहौल है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे, करवा लेंगे। हाँ, बस के दिनों में अगर ज़्यादा ज़रूरत पेश आई तो यहाँ पे एक सुराख वगैरह करवा के तो एग्जॉस्ट फैन लगाया जा सकता है। तो ये थी जी आज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह शेड के बारे में। इस सब के अंदर मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी। जैसे जैसे जो है वो मैं वीडियोज़ वगैरह जो है वो अपलोड करता था हर चीज़ के बारे में, हर अपडेट के हवाले से, तो भाइयों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद किया कि वक़ास भाई आपको अल्लाह ताला जो है वो मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए, आपके काम में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और जब शेड मुकम्मल हो गया उसके बाद जो है ये फ़ाइनल जो है पिक्स वगैरह जो है व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस लगाया या ब्रॉडकास्ट में जो है मैंने शेयर की, तो वहाँ पे लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा और बहुत अच्छे अल्फाज में मुझे जो है वो याद किया, और कभी भी जो है वो मुझे अकेलापन का जो है वो महसूस नहीं होने दिया मेरे अंदर। आप लोगों ने बड़े अच्छे अल्फाज में मुझे याद किया कि आपने ही मेरा जो है वो हौसला बढ़ाया, आपने ही जो है वो मुझे इतनी जो है वो मेरे अंदर इस शौक़ का लगन को जो है वो बढ़ाया कि मैं मज़ीद जो है वो अच्छे से अच्छा खुद जो है कर सकूँ, क्योंकि आप जो है वो सारे जो है फैमिली का हिस्सा है, आप सबका ये शेड है, आप सबका जो है ये मोहब्बत है इस शेड के अंदर, आपका सबका जो है वो प्यार इसके अंदर शामिल है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो इस काबिल बनाया, अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक अता की। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार। इसी तरह जो है वो आप लोग बस साथ रहें, इसी तरह जो है वो मेरे लिए दुआएं करते रहें कि अल्लाह मुझे इसी तरह जो है वो हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो गाइड करता रहूँ, इस हॉबी के अंदर अपने साथ जो है वो आप लोगों को लेके चलता रहूँ, और आप लोग भी जो है इसमें मज़ीद तरक्की जो है कर सकें। आपको भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। इससे कई गुना अच्छा जो है मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको भी जो है वो शेड अता फ़रमाए। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।